बैक टू ई बाइट सॉल्यूशंस लर्निंग मॉड्यूल। आज हम अपने सेशन को थोड़ा आगे बढ़ा के तो हम जो मेन सिस्टम का मॉड्यूल है पेमेंट्स का, हम उसके बारे में सीखते हैं। हमने यहाँ पे ये सीख लिया कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किस तरह करते हैं, उसकी जो डिपेंडेंसीज थी क्लासेस वगैरह वो हमने मैनेज कर ली। उसके अलावा हमने फैमिलीज लिस्ट को देख लिया और आज हम आगे चलते हैं अपने पेमेंट्स सेक्शन को देखने के लिए। पेमेंट्स के लिए हम आते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाता है फीस एंड पेमेंट्स। फीस एंड पेमेंट्स को जो है वो मैनेज करने से पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्टूडेंट का फीस स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना। तो फीस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए हमें यहाँ पे मिल जाता है फीस अमाउंट्स का ऑप्शन। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हमने क्रिएट किए उनकी फीस अमाउंट सेट करते हैं। यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस टाइप की हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हम मंथली करना चाह रहे हैं और ये टाइप्स कहाँ से आई थी, ये हमने, आपको याद हो तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाके तो यहाँ पे हमने फ़ी टाइप जो थी वो हमने रखी थी। जो एक्टिव फ़ी टाइप्स हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। उसके साथ हम जो है वो क्लास करते हैं 6 और उसका जो है पहले सेक्शन ए देखते हैं। और ये जो फीस है ये हमने जो है 1000 जो ऑलरेडी, क्योंकि ये हमने किया था, इसको प्रमोट किया था, तो ये प्रमोट जो है वो 2025 के जो है वो उसके अकॉर्डिंग हमें नज़र आ रही है। अगर हम इसको प्रमोट करके अपने सेशन को 26 में करेंगे तो ये फ़ीस जो है इसकी ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे जो फीस होती है वो हमारी सेशन के अकॉर्डिंग होती है। अब हमने 6 ब्लू वाला जो था वो न्यू क्रिएट किया था, तो उसकी फ़ीस जो है वो हमारे पास नहीं होगी, तो हम पहले उसकी फ़ीस सेट करते हैं। यहाँ पे हम अहमद रज़ा की फ़ीस जो है वो 1000 सेलेक्ट करते हैं। अब ये हमने इसकी फ़ीस जो है वो सिलेक्ट कर ली है। अब हमें जो है ये यहाँ पे ऊपर समरी नज़र आ रही है कि इस सेक्शन में कितनी फ़ीस हमने जनरेट की है। अगर ये मल्टीपल यहाँ पे स्टूडेंट्स होते, एक क्लास के अंदर जो है वो 30-40 स्टूडेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे 30-40 स्टूडेंट्स की हर बच्चे की फ़ीस जो है वो डिफरेंट होती है। हर स्टूडेंट में भी किसी फैमिली के साथ हमारा 1000 पे कॉन्टेक्ट हो, किसी के साथ हमारा 800 पे हो, किसी के साथ हमारा मे बी 1200 पे कॉन्टेक्ट हो जाए। तो हम जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है ये फ़ी जो है वो वेरी करती है, इसलिए हम हर स्टूडेंट की डिफरेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ से आके हम फ़ी अमाउंट्स के अंदर से सारा जो है वो फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन करते हैं और फिर हम जो है पेमेंट्स की क्रिएट करने की तरफ बनते हैं। यहाँ पे ये सिस्टम मेंशन भी कर रहा है, ये 2025 के लिए जो है वो एप्लीकेबल है। फ़ी टाइप्स जो हैं ये डिफरेंटली मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस टाइप की ले रहे हैं। आप मंथली ले रहे हैं, आप पेपर फंड ले रहे हैं, आपने स्टेशनरी के चार्जेस लेने हैं, आपने जो है वो यूनिफ़ॉर्म के चार्जेस लेने हैं, आपने मेंटेनेंस के लेने हैं, या कोई इवेंट आ गया, कोई एक्टिविटी आ गई, आपने उसके चार्जेस लेने हैं। तो यहाँ पे इसके हर स्टूडेंट के लिए चार्जेस जो हैं वो हर टाइप के लिए डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे मंथली, क्योंकि हम उसके साथ चल रहे हैं, तो हमने फॉर नाउ मंथली के किए। अब ये हमने एक इसका फीस स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया। लेट्स सपोज मैंने सारी क्लासेस का डिज़ाइन, हमने सारी क्लासेस का इसलिए नहीं डिज़ाइन किया क्योंकि सारी क्लासेस का जो है ना वो हमें ज़रूरी नहीं है। हम इन 2-3 स्टूडेंट्स के साथ चल रहे हैं तो हम इसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अभी हम चलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर और डैशबोर्ड हमें बता रहा है कि दिसंबर 25 के अंदर जो है वो 16,000 जो है वो जनरेट पेमेंट हुई है और उसमें से 1500 जो है वो क्लियर है, और ये हमें यहाँ पे जो है वो वही जो करंट मंथ है उसकी देखने को मिल रही है। हम चलते हैं और यहाँ पे जो है वो न्यू फी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फीस जो है वो वन टाइम मंथली क्रिएट होती है और वो कैसे जनरेट होती है, हम फी को जनरेट करने के लिए आते हैं तो हमें यहाँ पे जो है वो मिल जाता है जनरेट फी का ऑप्शन। फीस एंड पेमेंट के अंदर हम यहाँ पे जनरेट फी पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे जो है वो जनरेट फी का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये कहता है जनरेटेड ऑलरेडी, इसका मतलब है हमने ये फी जो है वो ऑलरेडी जनरेट कर ली है और अब हम इसको जो है वो नहीं जनरेट कर सकते मजीद, क्योंकि फी जो है वो वन टाइम क्रिएट होती है। अब हम क्योंकि इसको क्रिएट कर चुके हैं, हम दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम इसकी फ़ी हिस्ट्री में जाके तो हम वहाँ से देखते हैं कि हमने क्या जनरेट किया था।
यहाँ पे फी हिस्ट्री है। अगर हम कुछ गलती से कुछ मिस्टेकनली हम कुछ गलत कर दे तो हमारे पास जो है वो यहाँ से डिलीट की ऑप्शन है। और जिस पेमेंट को हमने पे कर लिया हो, अगर लेट सपोज ये दिसंबर मंथली दिसंबर जो है ये देखिए हमने क्रिएट की थी, तो अब हम इसको रिक्रिएट नहीं कर सकते। और अगर ये हमने पे ना की होती तो हम सिंपली यहाँ से इसको डिलीट कर सकते थे। लेकिन ये क्योंकि सम पेमेंट्स आर ऑलरेडी पेड है, क्योंकि इसकी कुछ पेमेंट्स पे हो चुकी हैं, तो ये अब हम सिंपली इसको डिलीट नहीं कर सकते। उसके लिए जो है वो हमें जो है वो उन पेमेंट्स को देखना पड़ेगा जो हमने पे की हैं। उनको देखने के लिए हम व्यू पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो हमें वहां से भी इसकी जो है वो डिटेल्स मिल जाएगी। हम ऐसा करते हैं कि हम पेपर फंड की तो क्रिएट नहीं कर सकते, हम मंथली तो क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम पेपर फंड की क्रिएट करते हैं। हम जाते हैं फी अमाउंट्स के अंदर और यहाँ पे हम फी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं पेपर फंड के लिए, उसी क्लास के लिए जिसके लिए हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको देते हैं 1000 और इसके साथ हमारा जो अपना स्टूडेंट जो न्यू क्रिएट किया उसको भी हम जो है वो असाइन करते हैं अमाउंट। ये हमने इसके लिए जो है वो फी स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन कर लिया है। अब इनकी जो फी है वो हमें ऊपर से इसका ओवरव्यू मिल रहा है। अब आइए हम इसको जो है वो क्रिएट करके देखते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे बटन है जनरेट फी का। अब हम जनरेट फी के ऊपर आते हैं और पेपर फंड को जनरेट करते हैं। अब मेक श्योर कि आप जो है वो राइट टाइम पे इसको कर रहे हो। तो हम यहाँ पे इसको जो है वो जनरेट करते हैं। अब ये रैकेट क्रिएटेड है और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्शन जो है वो नॉन एक्सेसिबल हो चुका है और कहा कि ऑलरेडी ये पेड है। अभी हम डैशबोर्ड पे है तो हमारी देखें 16,000 थी, तो ये 18,000 होगी। 18,000 कैसे, जो 2,000 जो थी वो अभी हमने जनरेट की थी तो वो यहाँ पे आनी शुरू हो चुकी है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ चुकी है। अब हम इसकी जो है वो समरी देखते हैं। अब ये 18,000 कौन सा है, सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं कि ये 18,000 कौन सा है। उसके लिए हम आते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर और यहाँ पे हमें मिलता है फी डिफॉल्टर की ऑप्शन। यहाँ पे हम जाएं तो हमें यहाँ पे जो है वो मिल जाता है 16,500। अब 16,500 ये किसका आ रहा है, ये दिसंबर ईयर 25 एंड मंथ यहाँ पे ऑल और इसके लिए आ रहा है। इसका मतलब है हमारे पास इस मंथ इस ईयर के अंदर जो है वो 16,000 है और बाकी का किधर है, बाकी हम देखते हैं तो मे बी वो 24 में हो। ये लीजिए बाकी जो पेंडिंग पड़े हैं वो हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं पैसे, तो इस वजह से ये जो है वो हमें वहाँ पे इशू देखने को मिल रहा है। पर अगर हम इसको ना भी करें तो हम यहाँ से इसका जो है वो फिल्ट्रेशन चेंज करके तो हम हर साल के लिए इवन हम जो है वो हर मंथ के लिए जो है इसको फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहें तो दिसंबर 25 एंड यहाँ से हम सिर्फ दिसंबर की देखें तो हमारे पास जो इस वक्त है वो आ चुकी है ये वाली। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये हमने तो दिसंबर की जो पेपर फंड के लिए की थी वो 2,000 की थी, वो किधर चली गई। अब वो हमें यहाँ से देख के पता चलता है, ये पेपर फंड की पड़ी हुई है और एक ये पेपर फंड की पड़ी हुई है। एक हमने 2,000 इसका इसका क्रिएट किया था और 2,000 इसका सॉरी 1,000 इसका क्रिएट किया और 1,000 इसका क्रिएट किया, तो वो इन दोनों के अंदर आगे जो है वो ऐड हो चुके हैं 6 ब्लू एंड 6 ए का। और ये आज की जो इसकी पेमेंट है वो हमने अभी तक इसकी तो पेमेंट है इसकी हमने पे नहीं की। तो यूँ हम इसका जो है वो डाटा जो है यहाँ से गेट कर सकते हैं। इसके साथ हम चलते हैं अपने फीस एंड पेमेंट वाले सेक्शन के अंदर। हमने जो फीस जनरेट की है फॉर एग्जांपल अब हमने इसके जो है वो वाउचर जो चालान है वो हमने देने हैं पेरेंट्स को। तो हम वाउचर्स इसके किस तरह देंगे, वाउचर के लिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो ऑप्शन है ये वाला। फीस एंड पेमेंट्स के अंदर हमारे पास है वाउचर एंड चालान के लिए। तो यहाँ पे हम इसके जो है क्लासेस सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें किस किस क्लास की चाहिए तो हम क्लासेस सेलेक्ट करते जाते हैं तो उनके वाउचर जो हैं फैमिलीज के वो जनरेट हो जाते हैं। हम इसको जनरेट करते हैं
तो ये देखिए, ये हमें जो है वो PDF या हम यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट जो है वो ले सकते हैं, और ये हाफ पेज के ऊपर आएगा, ताकि हमारा जो है वो पेजेस की बहुत ज़्यादा कंजप्शन ना हो। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए जो है वो एक पेज के ऊपर 2 फैमिलीज़ का डाटा आ जाता है। तो ये हमें एक फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो हमें मिल चुके हैं, और उसके साथ उनकी जितनी भी फीसेस हैं वो प्रॉपर डिटेल्स के साथ हैं कि ये मंथली नवंबर की थी, ये दिसंबर की थी, ये अक्टूबर की थी, ये नवंबर, दिसंबर, ये हमें सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ से मिल जाती हैं, और ये हमें बिल्कुल फैमिली वाइज डाटा मिला हुआ है। यहाँ पे हमें ये क्लासेस के लिए मिल गया। अब फॉर एग्जांपल हम इसको क्लासेस के लिए नहीं, हमें एक सिंगल स्टूडेंट की चाहिए, हमने जो क्रिएट अभी किया था, जो न्यू स्टूडेंट रजिस्टर किया था, हमें बस उसका वाउचर चाहिए। तो उसका वाउचर लेने के लिए हमारे पास इसके साथ ही ये नीचे ऑप्शन है, लॉन्ग या सिंगल वाउचर। यहाँ पे हम वो फैमिली सेलेक्ट करते हैं, ये वाली थी और फैमिली असगर की और मोहम्मद असगर की, हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसका हम वाउचर जनरेट कर लेते हैं। तो ये अभी हमें यहाँ पे इसका अहमद रजा इसका नाम था, पेपर 1 दिसंबर का जो था वो हमें देखने को मिल चुका है, और ये हम इसको सिंपली प्रिंट करके तो यूजर को दे सकते हैं। सबसे पहले हमने इसका फी अमाउंट्स के अंदर आके फी स्ट्रक्चर डिजाइन किया था अकॉर्डिंग टू फी टाइप। उसके साथ हमने इसकी जो थी वो जनरेट फी की थी। फी जनरेट करने के बाद जो है हमने जो देखा, तो हमारे पास जो थी वाउचर जो थे वो हमने उसको दिए, और हमने ये देखा कि अगर हम सिंगल वाउचर लेना चाह रहे हैं तो वो किस तरह हो सकते हैं। अब इसके साथ अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने फ़ी भी जनरेट कर ली, जिस तरह हमने देखा मंथली फ़ी थी वो हमने जनरेट कर ली हुई थी, उसमें से कुछ पेमेंट्स भी हमने पे कर ली थी। तो अब हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि हम इसको दोबारा जनरेट करें। तो अब हम एक स्टूडेंट के लिए जो है वो सारी सिस्टम की पेमेंट्स को तो नहीं टच करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके लिए एक न्यू पेमेंट क्रिएट कर देंगे। हम जाते हैं क्रिएट पेमेंट के अंदर, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं कि हमने जो है वो मंथली टाइप की पेमेंट करनी है। ये वही ऑप्शंस हैं जो हमने क्रिएट किए। ये एरियर्स एंड एडवांस, इसमें 2 अलग ऑप्शंस हैं, बाकी हमारे सारे फी टाइप्स हैं, ठीक है। हमने मंथली से सिलेक्ट किया, क्लास हमारी थी 6 वाली, और उसके अंदर हमने देखा था अहमद के लिए हमने दिसंबर के लिए 1000 जो था वो क्रिएट करना था, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है इसका 1000 जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को हम छोड़ सकते हैं, अदरवाइज ये डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो टाइटल होता है। जब हम इसको कोई टाइप दे देते हैं तो डिस्क्रिप्शन जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली ही नोट कर लेता है। हमने इसके लिए 1000 जो है वो क्रिएट कर लिया। अब ये रैकेट क्रिएटेड हो चुके हैं। अब ये इस यूजर के लिए जो है वो हमारे डैशबोर्ड के ऊपर 1000 मजीद एक्सटेंड हो चुके हैं, ये देखें 19000, और अब इसकी पेमेंट जो है वो अब बढ़ चुकी है, इसके लिए उस टाइप की पेमेंट जो है वो आ चुकी है। अब हम चलते हैं फीस सबमिशन की तरफ। फीस सबमिट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक यहाँ पे क्विक पे हमें नजर आ रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। सेकंड, ये बिल्कुल टॉप पे हमें ये आइकन नजर आ रहा है, ये भी पेमेंट के, हम इस पे सिंपली क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो फैमिलीज का स्ट्रक्चर जो है वो ओपन हो जाता है, और हम यहाँ से जो है इसको फैमिली को हम कोड उसका लिख सकते हैं। अगर हमें किसी भी स्टूडेंट का उसका नेम आता है हम वो लिख सकते हैं। हम फैमिली का जो गार्डियन पर्सन है, जो पेरेंट है, हम उसका नेम लिख सकते हैं। ये हमें हर केस के अंदर जो है वो हमें यहाँ पे ये नेम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो इसके साथ है, मोहम्मद असगर फैमिली के साथ, और उसका नंबर जो है वो 100 है। हम 100 वाले के साथ चलते हैं और इसको देखते हैं। इस स्क्रीन के ऊपर आइए, सबसे पहले हम सीखते हैं कि इस स्क्रीन के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन क्या देखने को मिलती है। सबसे पहले हमें फैमिली का नेम मिलता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसके मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं, तो हम किसी भी एक चाइल्ड को ओपन करते हैं तो वो हमें लाके तो इसी स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करता, और यहाँ पे उसके सारे सिबलिंग्स जो हैं वो हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास ये फैमिली नेम है, और इसकी टोटल फी इतनी है, और उसमें से पेड इतनी है, और इसका जो बैलेंस है वो भी उतने का उतना ही 2000 जो है वो पड़ा हुआ है। इसके साथ हमारे पास ये पे ऑप्शन है, पे नाउ का बटन है, यहाँ से हम जो है वो इसकी फी पेमेंट करते हैं, और उसके साथ हमें बटन मिलता है कंबाइन रसीप्ट का। कंबाइन रसीप्ट का वर्ड, कंबाइन का वर्ड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंबाइन के केस के अंदर जो है वो यहाँ पे इसके सिबलिंग का भी डाटा होता है। तो ये ना सिर्फ ये एक स्टूडेंट का बल्कि फुल फैमिली का होता है। अगर हम कंबाइंड रिसीप्ट देखें तो इसके अंदर जो है उस फैमिली के लिए सारी डिटेल्स हैं, और
और इसके लिए सारी जो है वो इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें उसकी पेमेंट्स की मिल जाती है। हम सिंपली ये भी उसको यूज़र को प्रिंट करके तो दे सकते हैं। इसके साथ हम देखते हैं तो हमारे पास ये नीचे पेमेंट की डेट आ रही है कि हम किस डेट को पे कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ के लेट्स सपोज आज संडे है और आज किसी मदर ने टीचर को फीस दी है कि ये आप मेरी फीस वहाँ पे सबमिट करवा देना, और वो आज आज संडे है और कल से स्कूल ओपन होगा और कल वो सिस्टम ऑन होगा, कल पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम इसकी एक डेट पास्ट में कर लेंगे कि जो फ़ी पे हुई थी वो 27 को ओरिजिनली हुई थी। तो हम जो है वो ओरिजिनली जो डेट है वो यूज़ करेंगे ताकि हमारे सिस्टम की जो रिपोर्ट्स हैं वो देख सकेंगे फ़ी किस किस दिन में पे हुई थी। तो हम इसको 28 करते हैं जो आज की डेट है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आज ही की डेट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये टुडे की होती है। अदरवाइज़ अगर हम चेंज करना चाहें तो हमारे पास राइट है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। इससे नीचे चलते हैं तो हमें इसकी मिल जाती है पेमेंट्स का जो स्ट्रक्चर होता है। ये करंट सेशन का स्ट्रक्चर होता है, जो इसकी पास्ट की हैं वो यहाँ पे विजिबल नहीं होंगी। तो ये हमारे पास जो है इसकी पहले इनकम्प्लीट पेमेंट्स आती हैं, उसके साथ इसकी जो कंप्लीटेड पेमेंट्स हैं वो इसका सेक्शन नज़र आ जाता है, और इसके साथ इसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो चलिए आइए इसको पे करके हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है। यहाँ से हम इसको पे करते हैं 100। लेट्स सपोज यहाँ पे जितनी भी चाहे तो हम इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। अगर एक पेरेंट जो है वो ये डेली की 100 दे रहा है तो भी ओके है, सिस्टम इसको कर लेगा। ये नहीं कि टोटल 3 अटेम्प्ट हैं और 3 अटेम्प्ट के अंदर जो है वो आपने फ़ी पेमेंट करनी है, या टोटल 4 हैं तो 4 के अंदर ही आपने पेमेंट कंप्लीट करनी है, नहीं। बल्कि जितनी भी यूज़र चाहे वो इस पे जितना भी वो चाहे वो पे कर सकता है। अब हम वो 100 करते हैं तो अब हमने इसको 100 किया, रैकेट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये इसका 100 पे हो चुका है और वो हम 100 इसमें पेड में आ चुकी है, और ये 1900 जो है वो इसका ड्यू बैलेंस है। अगर हम देखते हैं तो ये नीचे हमें उसका जो रेफरेंस था, हमारा जो पेमेंट है वो कह रहा है कि ये 1000 थी, उसमें से 100 जो है वो पे हो चुके हैं, 900 हमारे पास रहता है। अब ये पेमेंट क्योंकि कंप्लीट नहीं हुई तो ये कंप्लीटेड सेक्शन के अंदर मूव नहीं हुई, लेकिन इसकी ट्रांजैक्शन तो एक हो चुकी है। अगर हम देखते हैं तो ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिल जाती है, पर इस ट्रांजैक्शन को हम सिंपली जो है वो प्रिंट करके तो उसको कस्टमर को फिर जो हमारा रिसिप्ट प्रिंटर होता है जिसको छोटा प्रिंटर कहते हैं उसके ऊपर जो है वो हम इसको प्रिंट करके तो दे सकते हैं कि टोटल जो थी वो 2000 थी, तो 100 पे हो चुके हैं और 1900 जो है वो हम आपकी ड्यू है। ये इसका नीचे रेफरेंस है और डेट है, ये रेफरेंस जो है वो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब ये यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसके लॉग्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमें ये जो बटन नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर तो वो रीसेट करता है कि वो पेमेंट उसने नहीं की थी, वो मिस्टेकनली जो है वो पे हो चुकी है, वो यूज़र कह रहे हैं कि नहीं अब मेरे जो अमाउंट बचती है वो मुझे रिटर्न बैक कर दे, तो इस केस के अंदर हम जो है इसकी रीसेट पेमेंट कर देते हैं, तो ये रीसेट पेमेंट हो जाती है। तो रीसेट का मतलब है कि ये इसका जो बैलेंस है वो बिल्कुल 1000 हो जाएगा, फुल पेमेंट हो जाएगी, और पेड जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ हमें मिलता है कि एडिट पेमेंट है। एडिट के केस में अगर हम जाते हैं तो वो यहाँ पे जितनी भी इसकी अमाउंट है, लेट्स सपोज हमने इसकी मैनुअल क्रिएट की थी तो वो उसने कहा कि 1000 अमाउंट है। अब यूजर कह रहा है जी नहीं 1000 नहीं हम दे सकते, हम तो बस 800 देंगे, तो अब हम उस केस में इसको 800 कर सकते हैं। लेकिन जब हम 800 करेंगे तो मेक श्योर कि ये सिस्टम कह रहा है कि जितनी भी पेड अमाउंट है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जो इसकी पेड अमाउंट है वो 0 हो जाएगी, तो फिर ये हमें जो है वो देखना पड़ेगा कि हम इसको रीसेट पहले करें और फिर इसको जो है वो हम इसकी जो पेमेंट है उसको एडिट करें। यहाँ से हम इसकी एक सिंगल स्लिप कह लें, सिंगल स्लिप जो है वो कस्टमर डिमांड करे तो हम उसको सिंगल स्लिप भी दे सकते हैं कि ये पेमेंट टोटल जो थी वो हमारे पास 1000 थी और 100 जो है वो पे हो चुके हैं और 900 जो है वो इसका रहता है। ये टोटल इसकी 1000 थी और हमने 100 पे कर दिया और बैलेंस जो है वो इसका 900 है। तो हम इसको इस तरह भी एक सिंपल स्लिप जो है वो भी कंज्यूमर को दे सकते हैं। इसके साथ ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है व्यू लॉस का। यहाँ पे सिस्टम के ऊपर, यहाँ पे पेमेंट के ऊपर जितने भी हमारे पास
कह लें कि अटेम्प्ट हुई होती हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले ये पेमेंट इनिशिएट हुई थी, ये किस डेट को हुई थी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सिस्टम ने जनरेटेड की थी कि ओनर का नाम है कि किसने क्लिक किया था, ठीक है। उसके साथ हमें मिल जाता है कि ये पेमेंट अभी प्रोसेसिंग के अंदर है और ये इसकी सेकंड अटेम्प्ट इस टाइम को हुई थी, इस डेट को हुई थी, तो ये प्रोसेसिंग है विद टोटल पेड अमाउंट ऑफ 100। और ये हमें इसके जो है वो लॉग्स मिल जाते हैं। उसके साथ हमारे पास ये रिसीप्ट्स भी होती हैं इसकी, ये उसी पेमेंट के लिए जो है वो किस ट्रांजैक्शन के अंदर ये इसको हैंडल किया गया था, ये हमें यहाँ पे मिल रही है। इसका जो अमाउंट थी वो 100 पे थी और अब बैलेंस उस वक्त जो था वो 900 रहता था। तो इसके साथ हम जितने भी पेमेंट के साथ लॉग्स होते हैं वो हम यहाँ से इसको सिंपली देख सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा फीचर है। इन केस ऑफ एनी इश्यू हम जो है इसको ट्रैक बैक कर सकते हैं पेमेंट्स को, ठीक है। और अगर हम पेमेंट को डिलीट करना चाहें कि ये एक एक्स्ट्रा पेमेंट बन चुकी है, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ से सिंपली जो है वो पेमेंट को डिलीट कर सकते हैं कि इस बटन के साथ। तो हम डिलीट नहीं करेंगे बल्कि हम इसको देखेंगे। ये इसका था सिंपल सा फ्लो। अब हमने ये देखा कि अब इसका जो है वो हमने पॉजिटिव पेमेंट्स को देखा, ठीक है। हमने पॉजिटिव पेमेंट्स की, लेट्स सपोज अगर इसकी एक नेगेटिव होती तो क्या होता। अब हम चलते हैं कि इसकी एडवांस पेमेंट क्रिएट करते हैं। हम चलते हैं एक क्रिएट पेमेंट के ऊपर, यहाँ से हम इसकी एडवांस पेमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्लास 6 अहमद रजा और इसको हम कहते हैं माइनस, हम कहते हैं 500 है इसकी अमाउंट माइनस की। ब्रैकेट क्रिएट हो चुका है और अब हम चलते हैं वापस पेमेंट्स के ऊपर। यहाँ से हम देखते हैं 100 वाला और इसको आगे चलते हैं। अब ये देखिए इसकी पेमेंट टोटल 1500 हो चुकी है, लेकिन ये तो 2000 थी, 1500 कैसे हो चुकी है। 1500 इस तरह हो चुकी है कि जो हमारे पास एडवांस पेमेंट थी वो उसने खुद ही माइनस करके तो उसकी पेमेंट जो है वो 1500 कर दी। अब हम अगर इसको कंबाइंड रिसीप्ट भी देते हैं तो उसके ऊपर भी ये सारे की तीनों मेंशन होंगी और लिखा होगा कि पेमेंट जो है वो 15 ही है और एक्चुअल में पेमेंट भी 15 ही है। अब हम देखें तो इसका 900 बैलेंस है माइनस 500, ये हमारे पास हो गया 400। अब हम इसको 400 पे करते हैं यहाँ से। अब ये वो पेमेंट क्लोज हो गई। अब इसका टोटल जो है वो 1000 बैलेंस जिस तरह हमने सोचा था वो आ गया। अब इसकी जो एक पेमेंट है वो हमारे पास यहाँ पे 1000 जो है वो कम्प्लीटेड के अंदर आ चुकी है, ठीक है। और ये क्योंकि 500 हमारे पास था, हमारा एडवांस था, तो यहाँ पे नोटिस में लिखा गया है कि 500 एडवांस से पेमेंट जो है वो कंज्यूम हो चुकी है और अब इसकी अमाउंट जो है वो वर्थ जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, ठीक है। और ये हमने जो है वो कंज्यूम कर ली है ये। और इसकी ट्रांजैक्शंस के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे भी हमें ये चीज़ मिल जाती है कि इसके जो पास्ट ड्यूज थे वो 1400 थे और क्योंकि 100 इसका पेड था और 400 अभी पे किया और बाकी जो बैलेंस है वो 1000 का है। तो इसमें जो एडवांस थी वो हमने बिल्कुल ही इसमें से ख़त्म कर ली है। और इसका अगर हम लॉग्स देखें तो इसमें अब वो लॉग्स जो है वो हमें सिस्टम दिखा रहा होता है। ये देखें, ये इसमें लिखा है प्रोसेसिंग बाय एडवांस, ये एडवांस के साथ प्रोसेस हुई है। इसका जो है 500 जो है वो एडवांस यूज हुआ है। तो उसके उसके साथ जो है ये पेमेंट जो है फिर वो नेक्स्ट सेशन में 400 इसको मिला और 6 एंड 4 जो है वो पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है और ये कंप्लीटेड विद टोटल पेड 1000 और ये 1000 के साथ जो है वो पेमेंट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह हम इसको लॉग्स के साथ जो है वो ट्रैक बैक कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका रेफरेंस है, पेमेंट का रेफरेंस, और ये ट्रांजैक्शन किसके अंदर इसको किया गया, ये उस ट्रांजैक्शन का रेफरेंस है। हम ट्रांजैक्शंस के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं कि किस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ। तो 400 पे हुआ था, बैलेंस इसका बिल्कुल हमारे पास ज़ीरो रह चुका है, ठीक है। ये था हमारा पेमेंट का सेक्शन। अभी हमने क्विक पे का भी ऑप्शन ये सीख लिया, हमने हमने क्रिएट पेमेंट का क्या कंसेप्ट है वो भी देख लिया। अब किसी स्टूडेंट के लेट सपोज हमें नहीं, उसका नेम भी नहीं आ रहा, उसका बस ना वो भी नहीं समझ आ रही कि उसके उसके फैमिली का कोड क्या आता है, तो हम यहाँ से क्लास वाइज सबमिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको क्लास उसकी देखते हैं और उसको कहते हैं कि आप दिसंबर की पेमेंट्स दिखाओ। तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि 6 के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं, आपको किसकी फी पेमेंट करनी है। तो हम यहाँ पे इसको जो है वो दिसंबर भी कर सकते हैं और इसको ऑल पेमेंट्स भी कर सकते हैं। जब हम दिसंबर करते हैं तो मेक श्योर अगर हम इसके साथ जाएं
तो मेक श्योर कि आपके पास जो है ना, यहाँ पे वो कहता है फिल्टर्ड पेमेंट ओनली फॉर दिसंबर, या सिर्फ दिसंबर के लिए है। तो अब यहाँ पे अमाउंट सिर्फ जो नज़र आ रही है वो दिसंबर के लिए है। तो ये हमने ख्याल रखना है कि अगर हमने दिसंबर पे किया है तो इसका जो एक्चुअल में यूँ कह लें कि जो एक्चुअल में जो बैलेंस है वो में भी ये ना हो। तो जब भी आप इसको देखना चाहें तो इसको दिसंबर की बजाय ऑल में जो है वो आप देख लिया करें, ठीक है। अभी अभी हमने ये सारे ऑप्शन जो हैं वो एक्सप्लोर कर लिए, क्विक पे का भी, क्रिएट पेमेंट, क्लास वाइज सबमिशन, इसके वाउचर्स भी हमने देख लिए, सिंगल वाउचर्स भी देख लिए। अब फॉर एग्जांपल कस्टमर जो है, जो पेरेंट है, वो डिमांड कर रहा है कि मुझे एक रिसीप्ट दे दें कि मैंने आज तक कितनी फ़ी पे की है और कितना मेरे पास रहता है। तो उस केस के अंदर जो है वो हम यहाँ पे हमारे पास पे रोल्स हैं, हम रिसीप्ट प्रिंटर के साथ सिंपली हम यूज़र को सिलेक्ट करते हैं और उसको जो है पे रोल जनरेट कर देते हैं। तो सिस्टम जो है वो उसको कह देता है कि टोटल 1000 है, अभी तक आपने कोई पे नहीं की और ड्यूज़ जो हैं वो भी आपके 1000 पड़े हुए हैं। इसका कोई रेफ़रेंस नहीं होता क्योंकि ये पेड तो की नहीं है, तो इसलिए इसका कोई रेफ़रेंस हमें नहीं देखने को मिलता। अब ये था हमारा यूँ कह लें कि पेमेंट का सारा जो मॉड्यूल था वो आज हमने सीखे। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो पेमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, तो आप हमें सिम कमेंट करें। हम आपके साथ 1 टू 1 सेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज कर सकते हैं और आपको उसका आंसर भी कर सकते हैं।